अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहे। रोज़ समझ नहीं आता कि इफ्तारी में या खाने में क्या बनाएं, तो आज मैं इसीलिए आपके साथ बहुत आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें ना ज़्यादा मेहनत होगी और ना ही आपका कोई ज़्यादा खर्चा होगा। ना आपको मुर्गी की ज़रूरत है और ना ही आपको मटन की ज़रूरत है। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट, और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लेके उसको मैश कर लिया है। यहाँ पर आलू को मैंने बारीक मैश नहीं किया, थोड़ा मोटा मोटा मैश किया है। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चिली पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद वाइट पेपर शामिल करेंगे यानी सफ़ेद वाली मिर्चें 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। उसके बाद चिली सॉस शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। रेसिपी में हमने घर के मसाले ही यूज़ करे हैं ताकि आपको ये ज़्यादा महंगा ना पड़े या ज़्यादा बाहर जाने की झंझट ना पालनी पड़े। चॉप्ड हुई हुई अनियन शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप। प्याज शामिल करने के बाद धनिया पुदीना चॉप्ड कर शामिल कर देंगे आधा कप के करीब। यहाँ पर हम मिर्ची शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चटपटा पसंद करते हैं तो शामिल कर सकते हैं 1 चम्मच भरकर। फिर यहाँ पर ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे तकरीबन 3 चम्मच भरकर, ताकि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर हमारे पास तैयार हो जाए। ऑर्गेनो 1 चुटकी शामिल करेंगे। ऑर्गेनो सिर्फ मैंने खुशबू के लिए डाला है, आपके पास अगर हो तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास बहुत स्मूथ डो आ गई है। दूसरे स्टेप पर चलते हैं, कोटिंग स्टेप। इसमें भी हमने कोई झंझट नहीं करनी, घर के सामान से ही कोटिंग तैयार करेंगे। बेसन लिया है मैंने तकरीबन 2 कप, आप देख सकते हैं ये वाला कप मैंने बेसन का शामिल किया है। उसके बाद इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है। मैंने इसमें 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून भरकर शामिल किया है। उसके बाद बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। उसके बाद चॉप्ड हुआ हुआ धनिया पुदीना शामिल कर देंगे 2 चम्मच के करीब, 2 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 2 कप बेसन में आपको 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी मिक्सिंग के लिए, कंसिस्टेंसी बराबर रखने के लिए। मैं आपको गिलास का साइज़ भी दिखाऊंगी। पहले आप मेरी ज़रूरी यहाँ पे बात सुन लें, वो ये कि यहाँ शुरू में ही आपने ज़्यादा पानी नहीं डाल देना। ऐसा नहीं कि आपने पूरा 1 गिलास भर कर डाल देना है, नहीं। आप भले बेशक 1 गिलास लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर डालिएगा। और दूसरी बात ये कि हम इसको डिपिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कोटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम इसको थिक नहीं रखेंगे, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। तो इसलिए कि हम इसको कोटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो फिर हमें बेसन बेसन ही नज़र आएगा कोटिंग में। तो इसलिए इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। चाहे तो चम्मच से मिक्स कर लें, चाहे तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाला गिलास यूज़ किया था पानी का, तकरीबन पूरा 1 गिलास मैंने यूज़ किया है 2 मग्गे बेसन में। पानी का हिसाब आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डालकर। अगर आप देखेंगे तो आपका कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर रहेगी। यहाँ पर मैंने ब्रेड्स ली है, उसके किनारों को कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस इस पर लगा रही हूँ। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हो तो लगाएं, वरना आप केचप में चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और चिली पाउडर मिलाएंगे तो वो भी चिली सॉस जैसी बन जाएगी। चाहे तो स्किप कर दें। यहाँ पर जो हमने फिलिंग रेडी करी थी वो हम लगाएंगे। अच्छी तरीके से आपने फैलाकर चारों किनारों पर लगा देना है। कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से लगाना है क्योंकि टेस्ट इसी से ही आएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर की जैकेट यानी दूसरी ब्रेड इसको रख देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। उसके बाद नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। तो देखा आपने, आधा से ज़्यादा काम कितना आसान हो गया। डबल रोटी आप इजीली बाहर से मंगवा लेंगे और आप आलू की मदद से आराम से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आलू ऐसी वाहिद चीज़ है जो सबके घर में पाया जाता है, तो बहुत ही आसानी से ये रेसिपी आपकी बन जाएगी और बिल्कुल फटाफट बन जाएगी, क्योंकि आलू और बेसन हर घर में मौजूद होते ही हैं। अब इस तरह से कट कर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना है, कितना अच्छा लग रहा है कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं बिना कोटिंग, बिना फ्राई के। कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये आप देख सकते हैं मैंने कितनी इसमें फिलिंग इसमें भरी है, कितनी ज़्यादा भरी है। कंजूसी से आपने नहीं भरनी है, थोड़ी सही भरनी है ताकि आपको टेस्ट बढ़िया आए इसका।
इस तरह से आपने कट कर लेना है। क्यूब्स में कट करेंगे तो कोटिंग करने में बहुत आसानी होगी और फ्राई भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। अब ब्रेड को फ्राई कर रहे हैं ऑयल में, तो याद रहे तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना डबल रोटी यानी आपकी ब्रेड जो है वो सारा ऑयल ऑब्जर्व कर लेगी। कोटिंग जो हमने तैयार की थी उसमें अच्छे से डिप करेंगे, जिस तरह हम अंडे में डिप करते हैं बिल्कुल उसी तरह डिप करना है। उसके बाद एक मीडियम टेम्परेचर ऑयल में आपने इसको डाल देना है। ये देखें, दोबारा मैं आपको डिप कर कर दिखा रही हूँ। ज़्यादा बड़ी डबल रोटी होती तो जगह भी ज़्यादा लेती, डिप भी ज़्यादा होती और आपको परेशानी भी होती, इसलिए मैंने क्यूब्स में काट लिया है। बड़ी आसानी से कोटिंग भी हो जाएगी और बड़ी आसानी से फ्राई भी हो जाएगी। हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखी है। याद रहे ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है, वरना इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा और बेसन जो है ऊपर से सख्त हो जाएगा। कलर आना इस पर शुरू हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा डार्क कर सकते हैं, चाहें तो अपना मन पसंदीदा कलर जैसा आपको पसंद हो वैसा आप कलर आने तक इसको फ्राई कर सकते हैं। मुझे ये कलर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है तो मैं अब निकाल रही हूँ इसको। इसी तरीके से जितने हमने आलू ब्रेड पकोड़ा रेडी किए हैं वो हम सारे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी झटपट आसान रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आलू ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार है। आपकी मुश्किल आसान कर दी मैंने, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन गया, घर की चीज़ों से बन गया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस मुबारक माह रमज़ान के महीने में मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। इसी तरह मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।